एक वैश्या से लगा हुआ। नर्मदा ने कहा स्वामी तो तुमको वैश्या के पास पहुंचा दे तो प्रसन्न हो जाओगे। कहा बिल्कुल। नर्मदा ने उस कोढ़ी को उठाया और वैश्या कहां लेकर के कंधे पर बैठा करके चल पड़े। जिस रास्ते से जा रही थी उसी रास्ते पर मांडव ऋषि त्रिशूल गाड़े हुए तपस्या कर रहे थे। उस कोढ़ी का पैर मांडव ऋषि के त्रिशूल में लग गया और त्रिशूल जमीन पर गिर गया। मांडव ऋषि के पास में जो कमंडल में जल रखा था वो फैल गया। मांडव ऋषि की समाधि टूटी। देखा उस देवी को। मांडव ऋषि ने कहा देवी तूने मेरा अपमान किया है, मेरी तपस्या को खंडित किया है। जा मैं तुझको श्राप दे रहा हूं कि कल सूर्य निकलते ही निकलते तेरा कोढ़ी पति समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नर्मदा भी कब नहीं। कहा महाराज धोखे से मेरे स्वामी का पैर तुम्हारे त्रिशूल में लग गया है, कमंडल से जल फैल गया है। महाराज तुम्हें मुझे ऐसा श्राप नहीं देना था। ठीक है महाराज, मैं भी पति की सेवा की हूं, पतिव्रता हूं। मेरी भी प्रतिज्ञा है कि कल सूर्य नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। वास्तविक में सूर्य नहीं निकला। एक दिन बीते, 2 दिन बीते, जो सूर्य ही नहीं निकला। तीनों लोकों में हाहाकार मचने लगा। ये कौन से देवी का प्रकोप है, कौन से देवता का तपस्या है। भागते हुए तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश माता अनसुईया के पास में आए। कहा मां अपनी बेटी को समझा दो वरना अंधकार से संसार नष्ट हो जाएगा। माता अनसुईया संसार के कल्याण के लिए आज जाकर के नर्मदा से कहा बेटी अपने पति को तो नीचे कंधे से उतार दे। नर्मदा ने कहा नहीं मां मैं विधवा बनूंगी नहीं। बार बार कहने पर जैसे ही नर्मदा ने उस कोढ़ी पति को जमीन पर उतारा, उतारते ही उतारते इसका कोढ़ी पति खत्म हो गया, समाप्त। नर्मदा बैठ करके रोने लगी। लेकिन अनसुईया भी कम नहीं। कमंडल से जल को उठाया, पति के चरणों का ध्यान किया, जैसे इस कोढ़ी के ऊपर जल की छींटे मारी, सुंदर 12 वर्ष का राजकुमार बना दिया। इस चरित्र को नारद बाबा देख रहे थे। आज तीनों देवियां ब्रह्माणी जी, लक्ष्मी जी, पार्वती जी आपस में बैठी विचार विमर्श कर रही थी। ब्रह्माणी जी कहती थी मैं सती हूं, लक्ष्मी जी कहती थी मैं सती हूं, पार्वती जी कहती थी मैं सती हूं। इतने में तीनों देवता आ गए। देवियों ने पूछा महाराज, देवताओं ने कहा रे क्या गुमसम हो रहा है भाई, क्या बातचीत हो रही है। इतने में नारद बाबा आ गए। इतना सुंदराए हमारे सार्थक भैया जी त्रिपुरा की तरफ से भगवान के पावन चरणों में भेंट कर रहे हैं। भगवान की मनोकामना की पूर्ति करे, भंडार बढ़ते रहे हमारी तरफ से मंगलमय का। नारद बाबा अपना बीड़ा बजाते हुए चले आ रहे थे। हो उधर तीनों देवियां बैठी आपस में विचार विमर्श कर रही थी। अपना बीड़ा बजाते हुए नारद बाबा गीत गाते चले आ रहे थे। नारद बाबा के गीत को तो आप लोगों ने जाना ही होगा, सुना ही होगा। नारद बाबा का सबसे प्यारा गीत क्या है कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। नारद बाबा गए। अरे माता तीनों आज एकत्रित होकर के क्या बहस कर रही है। तीनों देवियों ने कहा बेटा हमें ये बता दो कि हम तीनों में सती कौन। नारद बाबा ने कहा माता कहो बचाओ मैं साची, कहो बताओ मैं झूठी।
कहा बेटा मुझे सांची सांची बताओ कि हम तीनों में सबसे बड़ी सती कौन है। नारद बाबा ने कहा माता तुम तीनों में कोई सती नहीं, एकदम पत्ता साफ। तीनों देवियों ने कहा फिर तो कोई तो सती होगा ही। कहा माँ एक सती है, वो कौन है? मृतलोक में अत्रि महाराज की पत्नी जिसका नाम अनसुईया है। हाय हाय, जब तीनों देवियों ने ये सुना अपने अपने घर में नाराज। शाम को भगवान भोले बाबा आए, पार्वती जी कुछ नहीं बोली। भगवान विष्णु आए, लक्ष्मी जी कुछ नहीं बोली। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्माणी जी कुछ नहीं बोली। देवताओं ने पूछा ये क्या नाराज हो भाई? भाई जब कभी आपस में झगड़ा हो जाता है तो पति पत्नी में बोला चाली खत्म हो जाती है, लेकिन लोग आपस में फैसला भी कर लेते हैं। भाई और कोई में झगड़ा हो तो फैसला करवा दो, पति पत्नी में झगड़ा हो तो उसमें कौन फैसला करवावे? जैसे पति और पत्नी दुई जने अपने कारण बस आपस में झगड़ा हो गया। जब झगड़ा हो गया तो पत्नी ने खाना नहीं बनाया। जो पत्नी ने खाना नहीं बनाया तो पति खाया नहीं। अब पति जी के जब भूख लगी तो खेतों को गए और खूब गन्ने खाए। और जब पति जी खेत को चले गए, पत्नी जी यहाँ उठी, आटा निकाला, 4 ठिक्कर लगाए, 2 खा लिए तो छीके पर अटका दिए। पति जी गन्ने खाए, 2-4 गन्ने तोड़े, कंधे पर रख के घर को चल दिए। आंगन में पहुंचे, गन्ने गिराए और खड़े होकर के कहने लगे नाय मेरे बोला चाली, नाय मेरे कोई, और आंगन में गन्ना डाले खाए नहीं चाहे कोई। पत्नी अंदर से बोली नाय मेरे बोला चाली, नाय मेरे कोई, और छीके ऊपर रोटी टंगी खाए नहीं चाहे कोई। रोटी खाए लो, गन्ना खाए लो, बोला चाली। तो जब कभी आपस में झगड़ा हो जाता है तो लोग किसी ना किसी बहाने से बोला चाली भी कर लेते हैं। मेरे बंधु आज तीनों देवताओं ने कहा देवियों भाई क्यों नाराज हो? कहा महाराज सुनो, मुझे मृतलोक में अत्रि महाराज की पत्नी अनसुईया की परीक्षा करके दिखाओ। और भगवान की परीक्षा, स्कूल की परीक्षा, धर्म की परीक्षा, परीक्षा में जो फेल हो जाता है वही दुख का कारण बनता है, वो दुखी हो जाता है। चल पड़े तीनों देवता कि सती परीक्षा लेने हित, सती परीक्षा लेने हित, साधु का भेष भगवन धारा, लिए हाथ परीक्षा लेने के लिए कौन कौन जा रहे हैं? लेन परीक्षा अनसुईया की। कौन कौन चले? लेन परीक्षा अनसुईया की।
तीन देव मन ठान चले, शिव शंकर और जगत पिता हमारा कमलापति भगवान। निकल करके आ गया। तीनों देवताओं ने कहा, मां मैं 3 दिनों का भूखा हूँ, मुझे भोजन करा दो। माता अनसुईया ने विचार किया और कहा, बैठो बाबा, मैं आपको जरूर भोजन कराऊंगा। मनाए फिर बनाना पड़ेगा, इससे कहानी न बना ले हम, आप हमका मारो हम आपका गरियाओ। ये पहुना सुनिए कि आपस में जो झगड़ा हुआ है तो आप चले दिए। अंदर को पति पत्नी चले गए, कुंडी अंदर से बंद। पति जी ने उठाओ डंडा और ये किनारे पटकना शुरू कर दिया, पत्नी जी चिल्लाना शुरू कर दिया। मेहमानों ने विचार किया कि आपस में मारपीट कर दिया क्या कोई, तो पहुना गए नहीं, दरवाजे से हट करके टटिया के आड़ में खड़े दीवार के। जब आड़ से देखा कि मेहमान दरवाजे पर नहीं है तो पति पत्नी दोनों बाहर निकल आए। पत्नी ने कहा, देखो तुमका हम गरियायन तो नहीं। पति जी ने कहा, देखो तुमका हम मारन तो नहीं। तले मेहमान सुन रहा निकल पड़े, कहें देखो हम गयन तो नहीं। मेरे बंधु झूठे लेना झूठे देना। माता अनसुईया सोच रही है अतिथि है, और रामायण कहती है अतिथि विमुख द्वार पे जाए, अतिथि विमुख द्वार पे जाए, अतिथि विमुख द्वार पे जाए, जीवन के सब पुण्य नवाई, अतिथि विमुख द्वार पे जाए, जीवन के सब से कोई अतिथि निराश होकर के चला जाए तो आपका किया हुआ पुण्य का कार्य पाप के रूप में बदल जाता है। माता अनसुईया मन में विचार कर रही है, भक्तों, क्योंकि रहीम जी ने कहा है कि रहीमन वह नर मर चुके जे कहीं मांगन जाए। जो मांगने आता है वो मरा है। रहीमन वह नर मर चुके जे कहीं मांगन जाए।
और उनसे पहले वह मरे जिन मुख निकषत नाहि। अरे वो तो मरा है ही जो तुम्हारे दरवाजे पर मांगने के लिए आया है, लेकिन उससे पहले आप मरे हो जो मांगने वाले को देते नहीं। माता अनसुईया ने कहा महाराज बैठो, मैं भोजन कराऊंगा। हाँ, ये 21 मुद्राएं हमारे मास्टर सुशील महाराज जी की माँ के द्वारा भगवान के पावन चरणों में भेंट हुए हैं। भगवान सद्बुद्धि धन परिवार से सदैव भंडार बढ़ते रहें और उनकी सभी मनोकामना की पूर्ति करें। हमारी तरफ से मंगलमय कामना है। सादा सादा धन्यवाद। प्रेम से बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की। भक्तों, माता अनसुईया बैठ गई, कुटिया के अंदर गई, पति के चरणों का ध्यान किया, कमंडल से जल लेकर के आई और जहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता बैठे हैं, स्वामी जी रामायण में लिखते हैं कि पति पद प्रेम मंत्र पढ़ी माया, माता अनसुईया ने जल का छींटा लगा दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 महीना के बालक बना दिया, डाल दिया पालने को, लिटार दिया तीनों लालों को। धन्य है मैया अनसुईया का भाग्य। आज भगवान को सती के आगे भी झुकना पड़ता है। झुला रही है माता, अपने भाग्य को धन्य सराह रही है। एक गीत गाती है कि अंगना मां झूले बारे लाल ना, मैं बारी जाऊं अंगना मां झूले बारे लाल ना। झोंका दे देती है बीच में। भक्तों, झोंका दे देती है बीच बीच में। धन्य माता अनसुईया का सौभाग्य।
बड़ी एक सुंदर लाइन आई है। अरे माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, भूली रहे तीनों देव